हुआ, कैसे आप बैठे यहाँ पे? एम्बुलेंस कर्मचारी 108 102 23 जुलाई 2021 में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने एक मांग रखी थी कि हमारा जो न्यूनतम वेतन है, जो श्रम आयुक्त के अनुसार मिनिमम बेसिस है, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 4 घंटे का अतिरिक्त भुगतान, और 1000 कर्मचारियों को उस समय कंपनी ने निकाला था उसकी वापसी के लिए। तब 23 जुलाई को हम लोगों ने शासन को अनुरोध किया। फिर 23 तारीख से और 26 तक शांतिपूर्ण धरने पर बैठे रहे। तब हम लोगों को 27 जुलाई में लगभग में 9000 एम्बुलेंस कर्मचारी निकाल दिए गए थे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों पे मुकदमे लिखे गए थे। तो आज इस बात का बड़ा दुख है कि दो कोरोना काल में, जहाँ एक तरफ पूरा हिंदुस्तान कोरोना की चपेट में था, लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, एक दूसरे को छूते नहीं थे, उस समय ये कर्मचारी, एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रखकर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे थे। यदि सैलरी की मांग की 10,000 रुपये में क्या होता है, जो 12 घंटे का काम ले रहे हैं, तो 4 घंटे के ओवर की मांग थी। 1000 कर्मचारियों की समायोजित थे, लेकिन वेतन तो नहीं मिला, लेकिन मुकदमे, और 9000 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया। सबसे बड़ी दुखद घटना, लगातार 2012 से, जब से एम्बुलेंस संचालित हुई हैं, तब से लगातार विगत 9 वर्ष होने वाले हैं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में प्रत्येक आपदा हो, कितने भी बड़े प्रकृति की आपदा हो या वैसी कोई हादसे हुए हों, कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, प्रदेश की 24 करोड़ प्रदेशवासियों की सेवा की। लेकिन जो हमारा GVK-EMRI, उनका कहना है कि आपको माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के आदेश के अनुसार मैंने निकाला है। तो ये मुख्यमंत्री जी के आदेश पे निकाल दिया गया। हम लोग तो प्राइवेट ही कर्मचारी थे, 10,000 में क्या गुजर हो रही थी। बाल बच्चे भी लोग खा रहे होंगे, रह रहे होंगे, जरा उसका भी पता। आज की स्थिति में हमारे कोविड काल में 9 साथी शहीद हो गए, उनको एक भी भुगतान नहीं मिला। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जाए काल में ड्यूटी करें, उनका 50 लाख का इंश्योरेंस है, 9 साथियों को नहीं मिला। इन 4 महीनों में, 5 महीने में जुलाई के बाद निकाले गए थे, कम से कम 5 से 6 साथियों ने आत्मदाह कर ली। हमारा एक झांसी में तैनात साथी था दिनेश यादव, और मदारीपुर जिला जालौन का रहने वाला था, अधिकारियों के शोषण से आत्मदाह कर लिया। जो कंपनी के मेन अधिकारी हैं, उन पे 306 का मुकदमा दर्ज है, 420 के कई मुकदमा आशियाना पावर हाउस में दर्ज हैं, लेकिन उन पे कोई सरकार का ध्यान नहीं। इससे ये लगता है कि सरकार कंपनी को बढ़ावा दे रही, क्योंकि कंपनी तो साफ कहती है, मुख्यमंत्री जी ने कहा मैंने निकाला। और गरीबी, आप ये समझिए, जो 10,000 की नौकरी कर रहा है और लगातार 2012 से कर रहा है, तो गरीबी की स्थिति यदि अच्छी स्थिति होती तो ये कोविड काल में जो एक दूसरे को लोग छू नहीं रहे थे, जो 1 लाख रुपए वाले वेतन वाले भोगी थे, तो 10,000 वाला मजदूर लगा था अपनी जान। कितनी जरूरत होगी नौकरी कि अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए प्रदेश वासियों के लिए सेवा दी। आपकी रोजी रोटी का हाल बताइए, कैसे चलती है, कैसे गुजारा होता है? फिलहाल में तो गुजारा की बहुत दयनीय स्थिति है। कर्मचारी भटक रहे हैं, रो रहे हैं, उनके कई कर्मचारियों ने आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह, कई कर्मचारियों रोड पे बुरी स्थिति में आ गए लगातार, क्योंकि ओवर एज हो गई। 9 साल हम लोग इस विभाग में काम किया, आज निकाल दिए गए। आर्थिक स्थितियां घर की, आजकल माँ बाबू जी सब शादीशुदा लोग हैं, एक घर में 4 से 5 सदस्य होते हैं, उनका गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा है। यह सरकार से मेरी निवेदन है कि कंपनी को आदेशित करें कि इन कर्मचारियों को लो, यदि ऐसा नहीं होता तो बीवी बच्चे सहित 10,000 कर्मचारी यहीं धरना पे साथ जिएंगे, और यह नहीं होगा तो यहीं मरेंगे। आप परिचय दीजिए, क्यों आप क्या हैं और क्यों यहाँ पे? मैं भी एक कर्मचारी हूँ, जिला जालौन से मैं जिलाध्यक्ष का नेतृत्व करता हूँ, राजवीर सिंह चौहान। हम लोग जो है कोरोना काल में बहुत मेहनत किए
और ये पूरा जनता, पूरा उत्तर प्रदेश देख भी रहा था। लेकिन जो हमारे 9 साथी शहीद हो गए, उनको ना तो आज तक 50 लाख का मुआवजा दिया गया, उसके बदले में हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। आज हम रोडों पर आ गए हैं, धरने को मजबूर हो गए हैं। हम आपसे गुहार कर रहे हैं कि हम कर्मचारियों को वापस लाया जाए, हमारा रोजगार वापस दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को संदेश देना चाहते हैं कि ये परिवार 9,000 कर्मचारी हैं, ये 9,000 नहीं 1,00,000 परिवार हैं। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर हम लोगों को बहाल नहीं किया जाता है तो हम लोग सब लोग मिलकर के इसका विरोध करेंगे। कब से धरना चल रहा है आपका? ये धरना अभी पुनः 20 तारीख से शुरू हुआ था। जो 9,000 कर्मचारी हमारे निष्कासित किए गए थे, उनकी वापसी के लिए ये धरना हुआ था और जीवीके कंपनी का घेराव हमारे कई हजार साथियों ने किया था। आप 108 सेवा में क्या करते थे? मैं उसमें मेडिकल टेक्नीशियन हूँ। और मैं बता दूँ, ये जो एक सरकार के खिलाफ एक साजिश है, इसमें कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार विरोधी हैं, स्वास्थ्य विभाग के, जो एक ये संदेश देना चाह रहे हैं कि सुशासन की सरकार इतनी लापरवाह है कि कोविड में कार्य करने वाले कर्मचारियों का भी ध्यान नहीं देती और सही तथ्य और सही जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं और उनको लगातार गुमराह कर रहे हैं। जबकि हम लोगों ने आम जनमानस की सेवा की, पुरस्कार के अधिकारी हैं, उसके बाद भी आज बेरोजगारी के दर ठोकर खा रहे हैं। हमारी आवाज़ सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रही है। जिस दिन वो हमारी पीड़ा सुनेंगे तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को साथ सम्मान वापसी की जाएगी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर, भ्रष्ट कंपनी पे कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल में डाला जाएगा। क्योंकि कई करोड़ रुपए का घोटाला ये कंपनी करती है, फर्जीवाड़ा करती है। आज भी HRP डे पर एक एक गाड़ी 50-50 केस दिखाती है। क्या 50 केस संभव है? नहीं संभव है। फर्जी आईडी लेकर के गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ा करती हैं। जिनको आवश्यकता होती है उन मरीजों को सुविधा नहीं मिल पाती है। एक्सीडेंट में लोग सड़क पे तड़पा करते हैं, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलती है। कोई बैलगाड़ी से प्रसव पीड़ा से त्रस्त महिला को लाद करके अस्पताल ले जाता है और ये कंपनी केवल फर्जी केसों में गाड़ियाँ दौड़ा रही है। ये आम जनमानस की सेवा के लिए गाड़ियाँ लगाई गई हैं। सरकार इन पर इतना पैसा खर्च कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता को समुचित व्यवस्था मिल पावे, कि अस्पताल पहुंचाया जा सके। कोई प्रसव पीड़ा से पीड़ित है उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। कोई बच्चा बीमार है रात में तो उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। आज ये कह रहे हैं मैंने कुछ भर्तियां कर ली हैं इसलिए निकाल दिया है। माननीय, मैं बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नाइट में इनकी 60 से 70% गाड़ियाँ ऑफ रोड रहती हैं, जो खड़ी रहती हैं, और रात में फ़ोन मिलाइए एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाती है। इनके पास ऑलरेडी 1.5 का स्टाफ कार्य 1.5 के रेशियो से स्टाफ से कार्य करा रहे हैं। जबकि प्रत्येक गाड़ी पर कम से कम 3 MT और 3 पायलट होने चाहिए। 8-24 8 घंटे के हिसाब से, और 1 रिलीवर होना चाहिए 2 गाड़ियों के बीच में। इस प्रकार से समस्त उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या कम से कम 48,000 होनी चाहिए। और आज ये 12-13 हज़ार लोगों का खून पिए हैं। उन पर इतना मानसिक प्रेशर देते हैं कि 24-24 घंटे 48 घंटे फर्जी केस में हमारा पायलट गाड़ी दौड़ाया करता है। टेक्नीशियन उसमें बैठा है कि नहीं बैठा। आज ट्रेंड और प्रशिक्षित कर्मचारियों को निकाल के बाहर कर दिया है, जिनको तमीज़ नहीं है। पैरासीटामॉल और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में अंतर नहीं पता, उनसे आज सेवा दिलवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ये जीवीके खिलवाड़ कर रही है, उनकी जान से खिलवाड़ कर रही है। और हम लोग जो ट्रेंड हैं, BLO की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी है, तो हम लोग आज बाहर भटक रहे हैं क्योंकि हम लोग इनके भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहे थे, सरकार को जागरूक करने का कार्य कर रहे थे। वो चीज़ कंपनी को नागवारा गुजरी। आप देते रहेंगे इस तरह धरना लगातार, ये जानना चाहते जब तक मुख्यमंत्री जी की दया दृष्टि हम लोगों पर नहीं हो जाएगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हैं। आप अपना परिचय दीजिए।
कुशीनगर से आए हुए हैं। क्या थे 108 में? 108 में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन थे। हम लोगों को ड्यूटी से ऑफ कर दिया गया है, उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। कब तक बैठने का इरादा है? जब आपकी सरकार सुनेगी? जब तक सरकार नहीं सुनती है, कंपनी नहीं सुनती है, कोई वार्ता नहीं होती है, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, आपके चैनल से मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ कि ये कंपनी उत्तर प्रदेश की जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा जो भ्रष्टाचार में कमा रही है, कुछ स्वास्थ्य विभाग के बड़े उनको वो भ्रष्टाचार की कमाई पहुंचाई जा रही है। इस कारण से वो अधिकारी भी शासन और प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं और हम लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है। आँख पे पट्टी बांधे देख रहे हैं और भ्रष्ट कंपनी का समर्थन कर रहे हैं कि तुम कुछ भी करो, हम हैं, तुम हमारी जेबें गर्म करते रहो, हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। हमारे जैसे गरीब नवयुवक जिनके अंदर ऊर्जा है, योग्यता है, लेकिन उनको बेरोजगार कर दिया गया क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हमारे पास भी मोटी रकम होती और वहाँ तक पहुँचाने के लिए, यहाँ तो खाने के लाले हैं, देख लीजिए बगल में चावल खा करके जाड़े में दिन काट रहा हूँ, तो हमें ऐसा विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में भारतीय मजदूर संघ से हमारी संबद्धता है। माननीय अनिल उपाध्याय जी इसके प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ के, कुछ ना कुछ बात बनेगी और योगी जी के जिस समय संज्ञान में आ जाएगा तो हम लोगों के साथ सम्मान बहाली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस भ्रष्ट कंपनी में जोरदार की कार्रवाई होगी, यही उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी, क्योंकि योगी जी के राज्य में भ्रष्टाचार चलने वाला नहीं है। थोड़े दिन आप गुमराह कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिन तक इस सरकार को आप गुमराह नहीं कर सकते। जिस दिन तुम्हारी पोल पट्टी खुलेगी, टीवीएस के रेड्डी और लिंगराज, यह उत्तर प्रदेश है, ये जो है हैदराबाद नहीं है, यहाँ से जमानतें नहीं होती। अंदर चले जाओगे और ज़्यादा भ्रष्टाचार करोगे तो यहाँ की पुलिस ऊपर भी पहुँचा देती है। जय हिंद, जय भारत। और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस अपील के साथ कि हम नवयुवकों का, जिन्होंने कोविड काल में अपनी जान हथेली पे रख करके संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बिना जात, बिना धर्म, बिना पार्टी देखे सेवा की है, इस प्रकार हम लोगों के साथ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिनके तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पर कोरोना योद्धा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कोरोना योद्धा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कोरोना योद्धा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.